लेकिन ये नहीं पता थी मेरी बच्ची को ये मार देंगे। मैंने ऐसे नहीं पाली थी, मैं मेरी एक ही बच्ची है। इन लोगों ने उठा करके उससे बदतमीजी करी है। उसके पश्चात जब उठा लिया ये तो सुबह को कुछ लोग ने कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बेटी तो वहाँ लटकी पड़ी है। बच्ची के पैर में सौंठ भी थे, बिजली की शॉट। हाँ जी, गाल पे अब भी सौंठ है। दोस्तों मैं आज इस वक्त पहुंचा हूं गांव निखोब में। ये कस्बा सियाना में पड़ता है और जिला बुलंदशहर में। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि जो ये घेर दिखाई दे रहा है, मकान दिखाई दे रहा है, एक बिटिया थी, दामिनी थी। आज इस दुनिया में दामिनी नहीं है। दामिनी को ख़त्म हुए लगभग 1.25 महीना बीत चुका है। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना है, इनका आरोप है कि उस बच्ची के साथ में दुराचार हुआ और दुराचार करने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अपने घेर में यहाँ पहुँची थी सुबह सुबह भैंसों को चारा डालने के लिए, जो जानवर हैं उनको चारा डालने के लिए। और सुबह तकरीबन 4 बजे सभी ग्रामीण उठ जाते हैं और बिटिया भी इसी तरह रोज़मर्रा की तरह यहाँ पर चारा डालने के लिए आई थी। पड़ोस में ही एक लड़का लवकुश नाम जिसका है वो रहता था। हो सकता है कि उनके दोनों के बीच में किसी तरह की कोई बातचीत चल रही हो। और चलिए मैं पूरी जानकारी जुटाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से उसको ख़त्म किया गया, क्या था। कुछ मैंने अभी मालूम किया गांव के अंदर भी, तो ये कह रहे थे कि दोनों के बीच में आपस में प्रेम संबंध थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो घटना से 15 दिन पहले कुछ मुबक्की हुई लड़की के पिता की और उसकी, तो उस लड़के के बाबा ने ये बोला था कि हम इस झगड़े को ख़त्म कर देंगे। लड़की यहाँ पे चारा डालने के लिए आई है। उसके बाद में इन लोगों ने उस लड़की का अपहरण करा, उसे खींच के ले गए और उसके साथ में रेप भी किया है और उसकी हत्या कर दी गई। कौन सा मकान है थोड़ा दिखाएंगे? ये छत है जिस पर हम इस वक्त चल रहे हैं और बराबर में उस बिटिया का, दामिनी का जो घेर है। और यहाँ जब उसकी बॉडी मिली थी सुबह को लटकी हुई, थोड़ा चलिए, यहीं से दूर से दिखा देंगे, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मकान उन आरोपियों का ही है। इस वक्त वो लोग सब फरार हैं। मकान में ताले वगैरह लगा के यहाँ से भागे हैं, तो देख रहे हैं। मगर जल्दबाजी में ये जो सामान सब बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, इन्हें समेटने का उनको शायद समय नहीं मिल पाया, इसलिए ये सब पड़ा हुआ है। बड़ी बात एक और ये है कि जो बिटिया है उसका शव लटका हुआ मिला था फांसी के फंदे पर, और वो शव था, हट जाइए थोड़ा सा, वो सामने जो जीना दिखाई दे रहा है उसके सामने एक जंगला है। इसी जंगले के अंदर जो कमरा है, मतलब इसी कमरे में जो शव है बिटिया वो लटका हुआ था। मगर उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, जहाँ ये बोतल वगैरह और ये चप्पल पड़ी है, यहाँ पर ब्लड के निशान हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ है। 1.25 महीना बीतने के बावजूद आज भी ब्लड के निशान ये गवाही दे रहे हैं कि उस बेटी की यहाँ पर किस तरीके से हत्या की गई होगी। क्योंकि पूरा परिवार जब यहाँ पे रह रहा है, पूरा परिवार रहने के बावजूद भी उस बिटिया के साथ में यहाँ कुछ गलत हो रहा था, या उनको देख लिया गया दोनों को मिलते जुलते हुए। उसके बाद में यहाँ से जिस तरह का अंदाज़ा है, इन लोगों का कहना है कि यहाँ से ले जाकर उसको वहाँ लटका दिया गया। क्या हुआ, थोड़ा आके बताइए। लड़की के पिताजी कहाँ हैं? आप आ जाएं। क्या कहना है आपका इसमें, क्या इस तरीके से? सर ऐसा होता कि इनका एक दुकान है उसकी बसायती खाने की। हाँ, वो बच्ची मेरी यहाँ 1-2 बार आई थी, तो इन्होंने कुछ उससे बदतमीजी की। इसका जो बाबा है वो रंडुआ है, वो दारू पीता है और लड़की बेचता है, बहू बेचता है। लेकिन बच्ची ने मुझसे बोला एक बार कि पापा मेरे संग बदतमीजी कर, बेटा मत जाना आप वहाँ, ठीक है नहीं। मैंने उनसे आकर बोला भाई तुम ऐसे बदतमीजी क्यों करते हो, ठीक है जी, ठीक है भाई नहीं होने का ऐसा। मैं कुछ दिन बाद मैं ड्यूटी करता हूँ नौकरी सिक्योरिटी गार्ड में सियाने BDS स्कूल में। तो उसके बाद मैं 4 बजे वहाँ से आया। आने के बाद मैंने देखा तो लड़का इस छत पर ही घूम रहा था वो। मैंने देखा भाई तू क्यों घूम रहा है आज के, तो उन्होंने कहा क्यों, छत तुम्हारी थोड़ी है। तो उसका बाबा आया, बोला नशे में टुनता, बोला भाई हम इसको रात ख़त्म ही कर देंगे एक दिन। तो मैं डर गया, या तो मुझे पीटेंगे या इस बच्चे को पीटेंगे ये। आपके बेटे को? हाँ, नहीं उसका अपने पोते को। अच्छा, पोते को। हाँ, जब मुझे पीटेंगे तो रात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नहीं पता थी मेरी बच्ची को ये मार देंगे।
मैंने ऐसे नहीं पाली थी। मैं मेरी एक ही बच्ची जाके 10 बच्ची नहीं मेरे। इन लोगों ने उठा करके सब बदतमीजी करी है, मारी भी है। उसके पश्चात जब उठा लिया ये, तो सुबह को कुछ लोग ने अपने मोहल्ले से नहीं, मैं ऐसे चुप बैठा था, वो लेकर ऐसे बात हो गई है, लेकिन मैं यहाँ से भागा। लेकिन गांव के लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि नहीं पुलिस आएगी तो उतारेगी। पुलिस ने उतारा है, अब पुलिस ही लेकर गई है। तो ये कौन से कहाँ रूम, थोड़ा बताएं, यहाँ कौन से रूम में थी इस ये? रूम में, इस रूम में। ये रूम है। हाँ जी। बड़ी बात ये है, पूरा भरा परिवार, मैं थोड़ा दिखाऊं यहाँ हाँ। तस्वीरों में, ये आप देख सकते हैं कि एक परिवार वहाँ सामने रहता है, इसके नीचे भी रहास है। इसके अंदर भी है। अच्छा, वो सामने भी दो दुकान रिहाइश है, 2 दुकान वहाँ भी लोग रहते हैं। दुकान है, उसके 2 अंदर। ऊपर भी लोग रहते हैं जहाँ ये बंदर वगैरह बैठे हैं। ये सामने जो मकान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिस्तर भी लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। इतने लोग होने के बावजूद भी उस लड़की को यहाँ से ले जाया गया और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? उसके साथ अगर मारपीट की ना गई होती तो यहाँ पर जो ये ब्लड के निशान हैं वो दिखाई नहीं देते। पड़ी है, वहाँ पर दुकान है वो। हाँ, दुकान अच्छा, है। वहाँ और भी मतलब गर्मी का जैसे मौसम है, सभी लोग गाँव में ज़्यादातर, क्योंकि लाइट जो है परेशान करती है, तो सभी लोग घर के बाहर ही आंगन में सोते हैं या फिर छत पे सोते हैं। बरामदे में अंदर है जहाँ दुकान है उनकी। यहाँ पे 2 दुकान पट्टू ने की है। तो जो बिटिया है उसकी जो बॉडी है वो यहाँ से अगर उसको जिंदा लेकर गया हुआ, कैसे, कहाँ से उतारा होगा? कोई रास्ता तो उतरने का नहीं, चढ़ तो यहाँ से जाएगी मगर उतरने का रास्ता कहाँ से है? ऐसे उतारो। हाँ एक आके यहाँ पे देखो, ये रहा, यहाँ पैर रख लिया आराम से। हाँ, और रखने के बाद जीना ये रहा, ये चोट जीना है। ये जीना वहाँ पहुँचता है अंदर। अच्छा, ये जीना अंदर पहुँचता है, ये चोट जीना है। ये जीना। यहाँ से उतार के और हाँ। इस तरीके, या फिर यहाँ से ऐसे करके आगे हाँ, होंगे। जैसे भी है। हाँ, ऐसे करो, ऐसे उतार के ऐसे लगता है, और अंदर घुमा के अंदर जीना, चोट जीना है ये। हाँ, उसके बाद नीचे लेकर हाँ। गया। अगर चोरी चुपके यहाँ से ले गए तो ये जो ब्लड के निशान हैं, ऐसा तो नहीं किसी और के निशान हो ये? सर, जब भी जो पुलिस कर्मचारी आए थे, हाँ। उन लोगों ने बताया था कि भाई यहाँ तो खून ही पड़ा हुआ है। तो और 1.25 महीना बीतने के बाद भी हाँ। आज भी जो ब्लड है वो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है? हाँ सर, कतरा जो हो, तुम जानो कैड़ा कतरा होता है, कुछ ऐसा होता है तो धो नहीं सकता। ब्लड कहाँ से निकले थे? फांसी पे तो लटकी हुई थी वो। हाँ। ब्लड कहाँ से? अब सर मुझे तो क्या पता इस बात को, तो इस बताएंगे। गर्दन में चोट के निशान थे क्या? कमरा खुल जाता पता लग जाए। गर्दन में चोट के निशान थे क्या? नहीं अच्छा, नहीं, उसके यहाँ पे निशान थे। हाँ, अच्छा, चोट के निशान पैर थे। में भी थे। अब सुनो, हाँ, सुनो, जब बच्ची घर पहुंची हमारे पे, बच्ची के पैर में सौंठ भी थे। बिजली की शॉट। हाँ जी, गाल पे अब भी सौंठ है। हमारे पास फोटो खींचे थे हमने बच्ची के घर पे जाकर के, जैसे ले गए थे ना, उसकी आंख निकल रही ना उसकी जीभ निकल रही। यानी करंट भी लगाया गया उसको। हाँ जी। अच्छा, तो बताइए, जब फांसी ना खुद खाई है, जब फांसी लगाई है, तो जीभ निकलती नहीं क्या? आंख नहीं निकलती हैं? हैं? तो सभी लोग जानते होंगे, जब आदमी मरेगा तो जीभ भी निकलेंगी, आंख भी निकलेंगी। तो मेरे बच्चे को मारा इन्होंने बलात्कार करके, तब जो पीएम रिपोर्ट है वो कुछ और कहती है। हाँ, पीएम रोड सब। वो क्या है? पीएम PM रिपोर्ट तो कह रही है है कि उसने फांसी लगाई है। तो अभी तुमने तो देखा होगा, हादसा में जो है, जो लोग वहाँ नोट कमा रहे हैं, जो अपना जो डेड बॉडी के नोट कमाते हैं, अभी हमने नेट पे देखा था, हमने जो चूड़े भंगी का है वो नोट कमा रहा है, रिपोर्ट बदलने का या करने का, हमने खुद नेट पे देखा है। रिपोर्ट चेंज कर दी। हाँ सर, नोट। अच्छा, हाँ जी। फिर कैसे आपको इंसाफ मिल पाएगा? सबसे पहले अगर इस तरीके की कोई वारदात हो जाती है तो पीएम रिपोर्ट का इंतज़ार होता है, और अगर पीएम रिपोर्ट ही बदल दी जाए तो फिर आगे क्या होगा? क्योंकि यहाँ जिस तरह से ब्लड पड़े हुए हैं, तो उसको पहले इसके साथ यहाँ मारपीट इस तरह से की गई। इनका कहना है कि उसको शॉट दिया गया, उसके चेहरे पर, उसके सीने पर जो शॉट के निशान थे, जो जैसे बिजली के करंट दिया जाता है, इस तरह के निशान थे। उसके बाद में फिर यहाँ से पूरा परिवार, अगर इतना सब कुछ उसके साथ हो रहा था तो परिवार के 2, 4, 6 लोग जो भी हैं, इसमें कितने परिवार, कितने लोग रहते हैं? 6 लोग सर हैं? 6 लोग, 2 बेटा है, 2 बहू हैं, पोता है और बुढ़ा है उसका, और छोटे बच्चे और अलग होंगे। लेकिन उस दिन तो अच्छा, एक सवाल और आपसे। जी सर। बाबू जी, ये बताइए कि जिस वक्त आपको अपनी बेटी वहाँ मिली थी जी, तो परिवार वाले यहाँ सब थे या भाग चुके? सर वहाँ से भाग गए, कोई नहीं मिला था, सब भाग चुके। सब ताले बंद थे। अगला जो ताला लगा हुआ है इसका, बरामदे का, बड़े गेट का, वो पुलिस ने लगाया के। अच्छा, सब भाग चुके थे। हाँ जी, आपको पता लगने से पहले ही सब? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। उनको टाइम नहीं मिल पाया, नहीं मेरे बच्चे को खत्म ही, मतलब कहाँ गुम लेके, पता कहाँ गिरते हो, वो दिन निकल गया। नहीं, सामने मंदिर है शिव जी का, हाँ। घंटा बजा 4 बजे ही। एक बच्चा हमारे मोहल्ले का ही है, वो 4 बजे आके नहा लेता नल पे, वो जगह जाना के बाद वो हरिओम राम 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 जब के चल भागता बहुत तेज हो। किसी से मालूम कर लीजिए मोहल्ले से कि गौरव लड़का है, मंदिर आता नहीं आता हो, हल्ला काट चला आता हो वहीं से गली में, वहीं से तक। तो उनको पता पड़ गया अब गांव जग चुका है भाई, अब तो यही बहाना करो
कभी गोली खा ली, लेकिन वहाँ से सब भग चुके हैं यहाँ से। यानी सब यहाँ से हाँ जी, भाग चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। आपको कैसे पता चला कि बिटिया के सब वहाँ पे है? कहाँ जी? उसमें शव लटका हुआ है। सर मेरे को गाँव में वैसे बैठा था मैं, गाँव के लोग इकट्ठे हो रहे थे, मंदिर पे जा रहे थे कि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बेटी तो वहाँ लटकी पड़ी है। आपको किसने बताया था? तो ये गाँव में आपको गाँव वालों ने बताया? जी, जी। पता कैसे चला कि हाँ बेटी के सब यहाँ पे है? क्योंकि यहाँ भीड़ लगी हुई थी, जो मंदिर पे लोग आए थे यहाँ, तो यहाँ लड़का जो था वो हल्ला काट रहा था कि मैंने गोली खा ली। तो मोहल्ले वाले ये सभी लोग जो है साइड के इकट्ठे हो गए थे। जो लड़का लवकुश था जी, वो कह रहा था मैंने गोली खा ली जहर तो की। हाँ, हाँ। तो उसको लेकर भाग रहे थे। तो मोहल्ले वाले जो है उन्होंने उस देखा। लड़के का क्या हुआ? उस लड़के का कुछ नहीं हुआ सर, जिंदा है आज वो। हाँ, वो जेल चला गया। हाँ, जेल चला गया वो। लेकिन रिपोर्ट जो है मेरी 302 में है, लेकिन 306 में भेजा है। दोनों हम एक बात मानते हैं कि दोनों आत्महत्या कर रहे थे, मगर आत्महत्या करते वक्त ये दोनों के जहन में ऐसी बात कैसे आ गई कि एक गोली खा के मरेगा और दूसरा फांसी खा के मरेगा? जबकि ज्यादातर देखा जाता है कि जो प्रेमी युगल हैं, अगर आत्महत्या करते हैं तो एक जैसी मौत दोनों पाते हैं। फांसी पर लटकते हैं तो दोनों साथ लटकेंगे, नहर में नदी में कूदेंगे तो एक साथ कूदेंगे, जहर खाएंगे तो दोनों जहर खाएंगे। मगर उसको फांसी पे वो फांसी पे लटकी हुई मिलती है और वो जहर खा लेता है। ये दोनों बात सामने आई है, मगर अब बाकी के जो लोग हैं वो सब फरार हैं। कितने लोगों को नामित किया था इसमें आपने? सर मैंने 5 किया, अभी एक अन्य एक और रही है छोटी। कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? हैं जी? अरेस्ट कितने सर लोग? एक हुआ सर, भी 1.5 महीना होगा, पुलिस ने कोई भी आज तक वो नहीं करी है। सब फरार है ना, ना भागे मेरे हुए। पास घर पे कोई पुलिस वाला आया है आज तक। सब लोग फरार हैं, भागे हुए हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ, तलाश देखिए कब तक भागेंगे। जी। एक ना एक दिन पकड़े जरूर जाएंगे, कहीं भी भाग जाएं, सब यहाँ पे है इनका। और यहाँ इसको छोड़कर कहाँ तक भागेंगे वो लोग? ये भाग भी जाएंगे, कुर्की हो जाएगी उस दिन में, ठीक है। और खैर चलिए, अब आगे जो पुलिस जांच करेगी कि बाकी के लोग कितने इसमें शामिल थे, वो बात सामने आ जाएगी। शैला ब्यूटी जोन हमारे यहाँ सभी तरह के मेकअप जैसे नॉर्मल मेकअप, सिलिकॉन मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और इसके साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स की देखरेख में किया जाता है। और साथ ही नेल आर्ट, हेयर केमिकल, हेयर रिबॉन्डिंग, केराटिन, हेयर पॉलिशिंग, हेयर स्मूथनिंग और इसके साथ ही अगले सीजन के लिए विशेष स्कीम ऑफर, ब्राइडल बुकिंग कराने पर 20% डिस्काउंट, करवा चौथ ऑफर, दिवाली विशेष ऑफर। एक बार हमारे यहाँ विजिट जरूर करें। हमारा पता है डीएम रोड, विवेकानंद स्कूल नियर ममता हॉस्पिटल, विनायक कंपाउंड के अंदर, बुलंदशहर।